हमने 2024-25 का सैंपल पेपर उठाया था करने के लिए। हम लोग कर रहे थे भाई शेयर चैप्टर्स के वो क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर में दिए हुए हैं 24-25 के सैंपल पेपर में। हमने कुछ एमसीक्यू कर लिए 1-1 मार्क्स के, कुछ हमने एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का कर लिया, एक 4 मार्क्स का कर लिया। सिर्फ शेयर्स के क्वेश्चन करे हैं, और वाले डिवेंचर अभी करे नहीं है क्योंकि ये शेयर्स की वीडियो है। अब हम करने वाले हैं 6 मार्कर जो कि भाई प्रोराटा बेसिस पे आना ही आना है, ठीक है। लेकिन चांसेस ये भी हैं कि पूरा क्वेश्चन ना आए, वो फिल इन द ब्लैंक्स बन जाए, ठीक है। तो भाई हमें फिल इन द ब्लैंक से मतलब नहीं है, क्वेश्चन हो सकता है पूरा आ जाए, हम पूरे की तैयारी करके जाएंगे। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। क्या दिया हुआ है? केएन लिमिटेड क्या करती है, कुछ एप्लीकेशंस इनवाइट करती है 6 लाख इक्विटी शेयर के लिए। कितने के लिए? 6 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए उसकी। तुम लोग अपने अपने फोन में सैंपल पेपर डाउनलोड कर लेना, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ दे दूंगा। क्लियर? प्रीमियम कितना ले रहे हैं? 3 रुपए का प्रीमियम ले रहे हैं। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मंगवा ली, कितने की? 3 रुपए की। फर्स्ट कॉल पे कितने आ रहे हैं? 4 रुपए आ रहे हैं। सेकंड एंड फाइनल बैलेंस और प्रीमियम इंक्लूडिंग प्रीमियम है। जो फाइनल कॉल हुई है उसमें प्रीमियम क्या है? इंक्लूड है। ओवर सब्सक्राइब हो रहा है इनका, जो इन्होंने भाई सब्सक्रिप्शन के लिए निकाला था वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। कितने से? 1.5 लाख शेयर से। भाई बाय 1.5 लाख लिखा है, मतलब इतना तो बेसिकली है ही। 6 लाख तो वो निकाल ही रहे थे, ठीक है। 6 लाख की जगह 1.5 लाख और ऐड करके आ गया, मतलब टोटल मिला के कितने से सब्सक्राइब हो गया? 7.5 लाख से। कितने से? 7.5 लाख से। यहां पर अगर बाय ना होता तो भाई मैं 7.5 लाख भी ना कहता। क्लियर है ये चीज? ओके। अब देखो भाई, ये कहते हैं कि जो 50,000 जिन्होंने मांगे हैं ना, उनको हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। जिन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर मांगे उनको रिजेक्ट कर दिया, मतलब इसका पैसा डायरेक्ट बैंक में जाके पटक दिया। कैटेगरी 1 कहती है कि 4 लाख जिन्होंने मांगे उनको कितना दे दो? 3 लाख दे दो। 4 लाख जिन्होंने मांगे उनको कितना दे दो? 3 लाख दे दो। जिन्होंने 3 लाख मांगे उनको 3 लाख दे दो। तो भाई ये हमारे अप्लाइड है, ये हमारे अलॉटेड है, ठीक है। अप्लाइड तो टोटल मिला के 7.5 लाख हो रहे हैं, क्योंकि 6 लाख ये और 1.5 लाख से और ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो गया। तो 7.5 लाख वालों को हम कितने दे सकते हैं? 6 लाख ही दे सकते हैं। क्लियर है ये चीज? ओके। अब एक्सेस एप्लीकेशन एडजस्ट हो रही है किस पे? फर्स्ट कॉल पे। किस पे एडजस्ट हो रही है? फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का नाम तो एक ही बार हो गया, सेम चीज ले ली उन्होंने, ठीक है, एक बार में। राकेश है जिसके पास 6,000 शेयर्स उसे अलॉट हुए थे, ठीक है। कैटेगरी क्या है? कैटेगरी 1 है, मतलब ये वाली कैटेगरी का बंदा है वो। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, इसने फर्स्ट कॉल फेल कर दिए अपने शेयर्स पे। इसके क्या हो गए? फॉरफिट कर दिए गए हैं शेयर, और ये शेयर्स रीइश्यू हुए एट द रेट ₹13 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। क्लियर? आफ्टर सेकंड कॉल पास जर्नल एंट्री, ठीक है। देखो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर दिए, लेकिन रीइश्यू हो रहे हैं सेकंड कॉल के बाद। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं भाई जर्नल एंट्री की। सिर्फ हमें जर्नल एंट्री इसकी करके दिखानी है। पहली जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी? देखो भाई, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने से आपका इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है उतने से ही एंट्री करते हैं, और पहली बार में जो एप्लीकेशन पे पैसा मंगाया होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है। तो देखा जाए पहली एंट्री हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये लमसम तो नहीं है। नहीं, लमसम बिल्कुल नहीं है। उसने टुकड़ों में मंगाया, बस इसका नाम क्या कर दिया इन्होंने? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ कर दिया है। उसके बाद भी वो क्या कर रहे हैं? इंस्टॉलमेंट मंगा रहे हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टोटल मिला के कितने? 7.5 लाख। 7.5 लाख इक्विटी शेयर्स, वो भी कितने के हिसाब से मंगाएगा? 3 रुपए के हिसाब से मंगाएगा। क्लियर है ये चीज? कितने के हिसाब से? 3 के हिसाब से। आप चाहें तो इसमें एनालिटिकल टेबल भी बना सकते हैं, जो कैटेगरी अलॉटमेंट में बनती ही है, ठीक है। एनालिसिस टेबल आप बना लोगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। उससे डायरेक्ट अमाउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। तो भाई 7.5 लाख इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास? मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 0 3 5 15 22, 22,50,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। यहां पर भी कितना आ जाएगा? 22,50,000। तो ये पहली एंट्री तो भाई आपकी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी भाई? अब क्या करेंगे? यहां पर आपको पैसा मिल गया, इसे हम ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, आगे टू शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कुछ पैसा तो उन्होंने क्या कर दिया? कुछ को तो रिजेक्ट कर दिया ना, तो टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इतना क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके।
अब शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो यही आ जाएगा उठ के डायरेक्टली 22,50,000, ठीक है। ओके, अब इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आएगा? आपके पास शेयर्स कितने? आपके पास शेयर 6 लाख है। आप अपनी कैपिटल कितने हद तक रेज कर सकते हो? सिर्फ 6 लाख के हिसाब से रेज कर सकते हो, क्योंकि इश्यूड कैपिटल उतनी ही रहनी है। आपने क्या किया, 7.5 लाख लोग मांग रहे हैं लेकिन आप दे भी 6 रहे हो, तो बेसिकली पैसा भी तो 6 के हिसाब से ही आएगा ना एट द एंड भी, ठीक है। तो मेरी कैपिटल सिर्फ 6 के हिसाब से चलेगी, इंटू 3 कितना हो गया भाई? ये आ गया भाई आपके पास 18 लाख। कितना आ गया? 18 लाख। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब नेक्स्ट बैंक। बैंक से कितने भेज रहे हो आप? 50,000 वालों को 0 दिए, मतलब इन 50,000 वालों ने पैसा तो भेजा था, तो 50,000 इंटू कितना? 3, तो आपने इनको कितना दे दिया भाई? 1.5 लाख से तो इन्हें आपने वापस कर दिया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। आपके पास 22,50,000 रुपए आए, ठीक है। आने कितने थे? 18 लाख आने थे। 22,50,000 आए और आपके पास आने 18 लाख थे, तो 22,50,000 जब लोगों ने दिए, मिलने आपको सिर्फ 18 लाख थे, तो एक्सेस कितना आ गया आपके पास? ज्यादा पैसा कितना आ गया आपके पास? 4,50,000 रुपए ज्यादा आ गया आपके पास, आगे 4,50,000 रुपए, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन चल रहा है 7.5 लाख से, बल्कि शेयर कैपिटल सिर्फ 6 लाख की है, तो आपको इतने मिल गए, मिलने इतने चाहिए थे, तो भाई आप एक्सेस में हो, ठीक है। आपको ज्यादा पैसा मिल गया। कितना ज्यादा मिल गया? 4,50,000 ज्यादा मिल गया। और कैटेगरी 1 पे बन रहा है भाई प्रोराटा। ये प्रोराटा है, प्रोपोर्शन है 4:3 का। जिन्होंने 4 मांगे उनको 3 दिए, और इन्हीं का पैसा हम एडजस्ट करेंगे किस पे? फर्स्ट कॉल पे। क्लियर है ये चीज? तो देखा जाए इसमें से 1.5 लाख तो मैंने क्या कर दिया? 1.5 लाख तो मैंने बैंक से रिफंड कर दिया, तो ये अगर मैंने वापस कर दिया तो कितना एक्सेस है? 3 लाख का एक्सेस है। कितना एक्सेस है? 3 लाख का एक्सेस है। अब ये एक्सेस कहां जाएगा? ये जाएगा भाई फर्स्ट कॉल पे। इतना सबको क्लियर हो गया अच्छे से? ठीक है। तो ये हमारा आ गया भाई 3 लाख। ये हमने इतना सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। अब आगे चलते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि सबसे पहले इसमें बोला है राकेश जो है 6,000 अलॉट, मतलब 6,000 इसको शेयर अलॉट हुए थे। कैटेगरी 1 का बंदा है, इसने फेल टू पे फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स फॉरफिटेड। पहली कॉल नहीं दी और उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए, तो पहली कॉल अब हम ड्यू कर देते हैं, क्योंकि यहां पर तो दोनों का काम हो गया। अब करेंगे शेयर्स फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर है ये चीज? ओके। अब क्वेश्चन कितने से चलेगा? जितने 7.5 से चलना था चल लिया, अब चलेगा 6 लाख से क्वेश्चन, ठीक है। तो 6 लाख इनटू में कितने रुपए की है भाई फर्स्ट कॉल? 4 रुपए की। 24 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं भाई। कितने हो रहे हैं? 24 लाख रुपए ड्यू हो रहे हैं आपके। 24 लाख मांगे, यहां पर भी आपका 24 लाख आ जाएगा। अब देखो भाई लोगों ने दिए कितने, अब ये देखते हैं। पहली चीज याद रखना, 3 लाख रुपए पहले ही आ चुके हैं, तो 24 लाख पूरे नहीं मिलेंगे, मैं इसको एडजस्ट करूंगा अब, ठीक है। तो हम करेंगे भाई बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और देखा जाए राकेश जो है 6,000 अलॉटमेंट वाला, उसने यही कॉल मिस करी है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ये भी डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्लियर है? अब देखो भाई 24 लाख रुपए ड्यू है, लेकिन इस 24 लाख के 3 लाख तो यहीं पे एडजस्ट हो गए ना, तो यहां से 3 लाख रुपए पहले ही मिल गए 24 लाख में से, तो कितना आ जाएगा? 21 लाख। कितना आ गया? 21 लाख आ गया आपके पास। क्लियर? अब इसे 6,000 अलॉट हुए और इसने मिस करा है, तो पहली चीज इसने जब पैसा भेजा होगा तो किसके हिसाब से भेजा होगा? अप्लाइड शेयर के हिसाब से भेजा होगा, ठीक है। तो पहले मैं इसके अप्लाइड शेयर निकालता हूं, क्योंकि पहली बार में जब पैसा आता है तो अप्लाइड के अकॉर्डिंग ही आता है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर निकाल लेते हैं हम इसके अप्लाइड शेयर। नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर इक्वल टू अप्लाइड अपॉन अलॉटेड मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कैटेगरी कौन सी है? 1 कैटेगरी है, अप्लाइड अपॉन अलॉटेड, मतलब 4 लाख अपॉन 3 लाख मल्टीप्लाई में कितना? 6,000। क्लियर है ये चीज? ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड निकालने का, ठीक है। जो कैटेगरी है अप्लाइड अपॉन अलॉटेड मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। कितना आ जाएगा भाई आपके पास? ये इसको काट देगा 2,000,
मतलब इस बंदे ने अप्लाई कितने के लिए किया था, 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको मिले कितने, इसको मिले 6,000। ठीक है, अब इसका वर्किंग नोट एक बार ध्यान से समझो जरा। ठीक है, इसे यहां से मिटा देता हूं। अगर हम बात करें राकेश की, तो राकेश सर यहाँ पे क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं कितने के लिए, 8,000 के लिए। तो पैसा भी 8,000 के हिसाब से भेजते हैं। तो पहली बार में 3 रुपए मंगाए, ठीक है, तो 8 3 जा 24,000 रुपए सर ने भेज दिए कि मेरा काम हो गया। लेकिन एक्चुअल में हमें मिलने किसके हिसाब से चाहिए थे, 6,000 के हिसाब से, क्योंकि बाद में पता लगता है कि इसको 6,000 दिए। 6 3 जा कितना, 18। तो कितने का एक्सेस पड़ा हुआ है हमारे पास, हमारे पास पड़ा हुआ है भाई इसका 6,000 का एक्सेस। ठीक है, और हमने प्रोराटा जब बनाया तो कैटेगरी 1 ही तो प्रोराटा है, मतलब ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, और इसका पैसा कहां एडजस्ट हो जाना चाहिए, फर्स्ट कॉल पे हो जाना चाहिए। तो वो एडजस्ट हो चुका है, अब उसको ठीक करेंगे। देखो, जब फर्स्ट कॉल इसकी ड्यू होती है तो 6,000 इंटू किसके हिसाब से मांगते हैं हम पैसा, 4 के हिसाब से मांगे। तो हमें इससे पैसा लेना है कितना, 24,000, बट 6,000 तो पहले ही आ गया ना, इसका 6,000 पहले ही आ गया, एक्सेस में पड़ा है। तो 6,000 मैं यहां से कर दूंगा क्या, माइनस, कि अब भाई साहब आपने हमें 18,000 रुपए नहीं दिए, तो आपने ये बाउंस किया है। मैंने सब एडजस्ट कर लिया, 18,000 रुपए आपके रहते हैं, तो कॉल्स इन एरियर में सिर्फ कितना डालूंगा, 18,000 ही डालूंगा। इतना क्लियर हुआ तुम लोगों को, ठीक है। ये आपका 21 लाख, 18,000 आपको नहीं मिले तो आपको मिले कितने, 20,82,000। ठीक है, 20 लाख कितना, 82,000, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 20,82,000। तो यहां पर भाई हमारा फर्स्ट कॉल तक का तो सीन बहुत क्लियर हो गया। ठीक है, अब वो कहते हैं कि इसके शेयर्स को फॉरफिट किया गया, तो ठीक है, फॉरफिट भी करके दिखा देते हैं। ठीक है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर की कुछ एंट्रीज मिटा दूंगा। ठीक है, ले लिया, चलो भाई पहली एंट्री मिटा देते हैं। ये तो बच्चों को आती है भाई, याद हो गई होगी बिल्कुल अच्छे से। अब देखो भाई, फॉरफिट की एंट्री क्या है, हमने, ये हमारी 5वीं एंट्री होगी, ये हमारी 5वीं एंट्री। इसमें हमें क्या करना है, इसके शेयर्स को फॉरफिट करके दिखाना है, क्योंकि फर्स्ट कॉल इसने क्या कर दी, मिस कर दी। तो भाई फॉरफिट की एंट्री क्या होती है हमारी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, ये आपकी फॉरफिट करने की एंट्री है। भाई देखो, जर्नल नहीं लिख रहा हूं, सॉरी, यहाँ पे नरेशन नहीं लिखी है, मतलब आप लोगों को लिखनी है। ठीक है, मुंह से बोल दूंगा, बीइंग द शेयर फॉर बीइंग द राकेश शेयर फॉरफिटेड, ये सब आप लिख लोगे वहां पे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब इसकी शेयर कैपिटल है कितने की, भाई हमारे 6,000 शेयर्स है, 6,000 शेयर्स, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, अब ये देखो। अब इस बंदे से कॉल्ड अप हुआ कितना, सेकंड कॉल तो भाई होती उससे पहले साहब ने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो ये है डिफॉल्टर, हमारे 3 रुपए की एप्लीकेशन अलॉटमेंट देके गए हैं, 4 की मांगी थी इनसे, लेकिन वो काम इनसे हो नहीं पाया। ठीक है, ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये 4 में से सिर्फ हमें 6,000 रुपए देके जा रहे हैं, बट कोई नहीं, मतलब इनकी कॉल्ड अप कैपिटल है 7 रुपए, तो यहाँ 7 आ गया। ठीक है, जितना उसके रहते रहते मांग लिया गया, वही बंदे की क्या बन जाती है, कॉल्ड अप कैपिटल बन जाती है 7 रुपए। अब शेयर फॉर फीचर में कौन सा अमाउंट आता है, वो अमाउंट आता है जो उस बंदे ने हमें दे दिया। अब सिंपल सी चीज देखो, उस बंदे ने हमें क्या दे दिया, उस बंदे ने हमें 24,000 दे दिया। कुछ भी कैलकुलेशन मत करो, 24,000 उठा के रख दो, क्या कर दो, 24,000 उठा के वहीं वैसे का वैसे ही रख दो। अगर इसका ब्रेकडाउन देखना है तो देखो, 6 3 18 एप्लीकेशन पे मिले, 6,000 एक्स्ट्रा मिले, तो बेसिकली मिले तो 24,000 ना। तो जितना पैसा मिल चुका होता है सारा फॉर फीचर होता है। तो ये तो मैंने जब्त कर लिया 24,000, 6 7 जा 42, टोटल मेरी जो शेयर कैपिटल से मिलनी थी 42,000, 24,000 मिल चुके थे, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना बन गया भाई, इनका आ जाएगा 12 में से 4 गए 8, 18,000। ठीक है, 18,000 नहीं मिले, कॉल से एरियर चले गए, देखो यहां भी लिखा हुआ है 18,000 नहीं मिले। तो ये होगी आपकी फॉर फीचर की एंट्री। अब वो कहते हैं कि उसके बाद क्या होगी, उसके बाद हमारी भाई सेकंड कॉल होगी, और सेकंड कॉल के बाद हमें क्या करना है, उसको री इशू कर देना। ठीक है, अब करते हैं आगे, 6th एंट्री है हमारी। 6th एंट्री में क्या होगा, हम सेकंड कॉल को ड्यू करेंगे, तो कैसे बनेगी भाई, शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल तो नहीं है, सेकंड कॉल है ओनली, आफ्टर सेकंड कॉल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग द सेकंड कॉल ड्यू। कितने से चलेगी भाई, देखो अभी तक जो शेयर थे वो कंपनी में 6 लाख थे, 6,000 तो जब्त कर लिए, तो कितने शेयर बचे हमारे पास, 5,94,000, 5,94,000, 5,94,000। और इस पे कितने रुपए मंगाए जाएंगे, इस पे मंगाए जाएंगे 6 रुपए। क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे मंगाए थे कितने, 3, फर्स्ट कॉल पे कितने मंगाए थे, 4,
और रिमेनिंग किस पे थे, सेकंड कॉल पे, मतलब 4 3 7 और 3 10 प्लस 3 का प्रीमियम, तो टोटल 6 रुपए मांगे जा रहे हैं। कितने मांगे जा रहे हैं, 6 रुपए मांगे जा रहे हैं। तो इसी बात पे यहां पे भी लिख दो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, एसपीआर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो 5,94,000 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे, 6 से। अब देखो भाई कितना आ रहा है, 0, ये भी 0 0, 6 4 जा 24, 6 9 जा 54 और 56, ठीक है। 6 5 जा 30 और 3 5 3 5 6 40 35,64,000। क्लियर है ये चीज, कितना आ रहा है 35,64,000। अब यहां पर कितना आएगा, 3 रुपए यहां से जा जाएंगे, 5,94,000 मल्टीप्लाई में कितना 3, क्योंकि शेयर कैपिटल तो 3 की है, और सेम चीज कितना 3 रुपए हमारे एसपीआर के हैं। तो ये हो गया भाई 70,82,000। कितना हो गया, 17,82,000। यहां पर भी कितना आ जाएगा 17,82,000। तो ये ड्यू हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमें पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहां पर तो क्या है, यहां पर तो भाई कोई भी डिफॉल्टर नहीं है, तो यहां पे कैसे चलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। क्लियर है ये चीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा 35,64,000। यहां पर भी 35,64,000। क्लियर है ये चीज आपको। तो यहां तक हमारा सेकंड कॉल तक का खेल खत्म हो गया, सेकंड कॉल हो गई। अब वो कहता है कि इसको री इश्यू करा गया है, तो ठीक है भाई, री इश्यू भी करके दिखा देते हैं। 8th एंट्री आपकी री इश्यू की बनेगी। री इश्यू की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, बस इसके आगे नहीं करूंगा, यहां देखूंगा पहले। ये शेयर री इश्यू करे गए कितने, 13 पर शेयर फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप है तो 10 रुपए की चीज हो गई, ठीक है, मतलब हमसे 10 रुपए पूरे मांग लिए होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट ये तो आने से रहा, टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पूरी 10 रुपए की चीज कितने की मांगी जा रही है, 13 की बेची जा रही है, तो 3 रुपए का क्या मिल रहा है उसे, प्रीमियम मिल रहा है। टू एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप लिख लेना। अब बैंक अकाउंट में कितना, 6,000 इंटू 13, यहां पर कितना 6,000 इंटू 10 और 6,000 इंटू 3। क्लियर, शेयर कैपिटल में 10, प्रीमियम में 3 और वैसे 13, 13 6 91, ये हो गया आपका 60,000, और ये कितना हो जाएगा 13 6 78, सॉरी 13 6 78, यहां पे 60 और यहां पे आ गया आपका 80। भाई ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम बच गया इसका। अब देखा जाए लास्ट हमारी क्या बचती है, जितना भी आपके पास फॉरफीचर पड़ा है उसको कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो ठीक है कर देते हैं। लास्ट एंट्री हमारे लिए क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना हो गया, शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा भाई, जितना पैसा हमने उससे जब्त किया था सारा का सारा 24,000, पूरा का पूरा 24,000 आ गया। ये आ गया भाई 24,000, और यहां पे हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। 6 नंबर आपको पूरे मिलेंगे। क्लियर, अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस सैंपल पेपर के, और शेयर्स यहां से खत्म आपका। तो भाई ये है तुम्हारे सैंपल पेपर का बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन ना बिल्कुल आखिरी सांस तक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये है भाई 1 नंबर का तगड़ा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया। इस पूरे सैंपल पेपर में ना तुम्हें बैलेंस शीट नहीं मिली, लेकिन तुम्हें बैलेंस शीट की जगह ना उन्होंने 2-2 बैलेंस शीट दिए हैं, 2-2 नोट्स टू अकाउंट प्रोवाइड किए हुए हैं, और साथ में क्वेश्चन बना के दिए हैं एमसीक्यू में। 6 क्वेश्चन दिए हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है, और सिंपली बोलता हूं कुछ मिनट तो इसे लग जाएंगे सिर्फ समझने में। इतना बड़ा क्वेश्चन है, या तो तुम्हें लगेगा इसे करूं या ना करूं, करने से पहले सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया, और मैं तुम्हें समझा के डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगा। आप ध्यान से देखो कैसे। बैलेंस शीट तुम्हें दी हुई है 2023 और 2024 की। तुम लोग सब क्वेश्चन पेपर सैंपल पेपर खोल लेना और ध्यान से मैच करना। शेयर कैपिटल दी हुई है सबसे पहले 2024 में कितनी, 44,90,000 की, और 24 में कितनी दी हुई है, 54,90,000 की। ठीक है, तो 2023 में कितनी थी, 44,90, और यहां कितनी हो गई 54,90। तो कितने का चेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2023 में इतनी और 2024 में इतनी, मतलब 10 लाख रुपए का सीधा सीधा चेंज आ गया। क्लियर है ये चीज। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिया है, पहले था 2 लाख, अब हो गया 3,60,000, मतलब बेसिकली 1,60,000 का चेंज हमें यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं नोट्स टू अकाउंट की तरफ। देखो 31/3/2023 के हिसाब से अगर मैं नोट्स टू अकाउंट देखूं तो इशूड कैपिटल कितनी है, 4,50,000, मतलब 4 लाख
वो सॉरी 45 लाख की शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल पड़ी हुई है 31/3/2023 को। क्लियर? जिसके अगर मैं आपको शेयर्स बताऊं तो 4,50,000 एट द रेट 10 ईच, मतलब आपको फेस वैल्यू कितनी मिल रही है? 10 रुपए मिल रही है। उसी जगह आ जाते हैं 31/3/2024 की तरफ। कितनी है भाई इशूड कैपिटल? 55 लाख है। टुकड़े कैसे किए गए हैं? 5.5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच के अकॉर्डिंग। तो ये इशूड कैपिटल आपको समझ में आ गई है। क्लियर है? अब चलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप पे, कि हमने जितना मांगा लोगों ने कितना पूरा दिया। तो भाई 44,50,000 रुपए आपके पास डायरेक्टली आए हैं। आपने मंगाए कितने? 45 लाख, बट मिले कितने? 44,50,000। मतलब कोई ना कोई डिफॉल्ट कर रहा है बीच में। यहां पर भी क्या है, मंगाए कितने? 55 लाख, आए कितने? 54,50,000। ये तो हो गया सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप पे आ जाते हैं भाई। 50,000 नॉट फुल्ली पेड अप यहां पे और 50,000 यहां पे भी है। क्यों है भाई? क्योंकि यहां पे सिर्फ 4,50,000 ही आए हैं हमारे पास। कितने? 44 लाख, क्या कहते हैं, 4,45,000 आए हैं, सॉरी। बल्कि हमने इशू कितने करे थे? 4,50,000, मतलब 5,000 इक्विटी शेयर्स पे कुछ ना कुछ कॉल्स इन एरिया, तभी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट है। ये देखो 5,000 एट द रेट 10 के हिसाब से हमने कितने मंगाए थे? 50,000 रुपए आने चाहिए थे, बट उन्होंने 2 रुपए की कॉल एक क्या कर दी है? एरियर कर दिया, मतलब उन्होंने मिस कर दी। तो 5,000 शेयर्स एट द रेट 2 कितना? 10,000 रुपए माइनस, मतलब हमें मिला कितना होगा? 50 में से 10 गए, 40,000 रुपए हमें मिले होंगे। क्लियर है ये चीज? ओके। नेक्स्ट देखते हैं सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप। अगले साल का है 5,000, ये भी 50,000 के हिसाब से रहा होगा। ठीक है, 50,000 के हिसाब से, और इन्होंने भी 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपए नहीं दिए। 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिल रहे हैं, मतलब 10,000 नहीं मिल रहे, तो इसमें भी 40,000 माइनस करके मिल गया होंगे हमें। क्लियर है इतना? अब चलते हैं आगे। नोट्स नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है? कैपिटल रिजर्व 2023 में था ही नहीं, अब कितना हो गया? 40,000 हो गया, मतलब 40,000 कैपिटल रिजर्व आपके पास आया है। सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख था, अब कितना हो गया? 1,20 हो गया। ठीक है, तो 1,20 यहां से बढ़ा है, यहाँ 40 बढ़ा है, तभी तो 1,60 का चेंज आ रहा है यहाँ पे। क्लियर? क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से और किससे मिलके बनता है? एसपीआर से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। तो इन दोनों का जो भाई मेल जो है ना, इसका टोटल करके यहाँ पे चेंज दिख रहा है आपको 360 का। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन खत्म ही नहीं हुआ, अभी क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा। देखो क्या बोला है, इन्होंने एक बिजनेस परचेज किया क्यूपा लिमिटेड से। ठीक है, मतलब बिजनेस परचेज कर लिया इन्होंने क्यूपा लिमिटेड का, और असेट्स कितने मिले? 12 लाख के। लायबिलिटीज कितनी ली? 7,30,000 की। परचेज कंसीडरेशन पे की जा रही है कैश में एंड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में। ठीक है, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स में एट पार। और एक चीज और याद आई यहां पे, देखो भाई, जो इन्होंने ये 5.5 लाख शेयर्स एट द रेट 10 के हिसाब से इश्यू करे हैं, इसमें 40,000 शेयर्स किसके हैं? वेंडर के। इसमें जितने शेयर इन्होंने इश्यू करे हैं 40,000 तो वेंडर को दे दिए हैं। क्लियर है? तो जितने शेयर इश्यू होंगे उसका 40,000 किसको जाएगा? वेंडर को जाएगा। आगे देखा जाए, उन्होंने कुछ पैसा कैश में दिया, कुछ पैसा किस पे दिया हुआ है भाई? इक्विटी शेयर, वो भी एट पार पे निकाले हुए हैं। किस पे निकाले हुए हैं? एट पार पे निकाले। एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्ट कितना? पूरा ट्रांजेक्शन करने के बाद 40,000 का कैपिटल रिजर्व हमारे पास आ गया है। क्लियर है इतना? ओके। और ये चीज याद रखना, परचेज कंसीडरेशन कैश में भी हुआ, लेकिन कुछ इक्विटी शेयर पार पे निकाले हैं। सिर्फ वही इक्विटी शेयर पार पे निकले जो वेंडर को मिले। तो होपफुली भाई तुम लोगों को क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से। अब पहला क्वेश्चन देखो, ये क्या बोलते हैं, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स? आपके शेयर्स की टोटल फेस वैल्यू क्या होगी इशूड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2023-24? 2023-24 में कंपनी ने कितने रुपए के फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब यहाँ पे 10, 12, 15 नहीं है। फेस वैल्यू ऑफ शेयर का मतलब है टोटल अमाउंट। ठीक है, कितने अमाउंट के शेयर्स आपने इशू करे? ध्यान से देखो भाई, 23 से 24 के बीच में 44,90,000 था, आपने 54,90,000 बनाया, तो कितना चेंज आया? 10 लाख का चेंज आया। तो मतलब आपने 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर क्या कर दिए? इशू कर दिए। क्लियर? अब देखो भाई, यहां पे भी आपको चेंज देखने को मिलेगा कि आपके इशूड कैपिटल पहले कितनी थी? 450 थी, बाद में 45 थी, अब कितनी होगी? 55 होगी। 450 थे पहले, अब 5,50,000 हो गए, मतलब आपने 1 लाख फ्रेश इक्विटी शेयर्स निकाले। क्लियर है? तो कितने नए इक्विटी शेयर निकाले? 1 लाख, कितने के? 10 ईच के, तो 10 लाख। इसका आंसर कितना हो गया भाई? 10 लाख। क्वेश्चन क्लियर? तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है, हमें ये पता लग गया कि 1 लाख इक्विटी शेयर क्या हुए हैं? इशू हुए हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, शेयर इशूड फॉर कैश। जितने शेयर्स कैश के लिए इशू हुए हैं पूरे साल में, वर इशूड एट डैश। किस पे इशू हुए? डैश पे इशू हुए। एज्यूम करते हैं दे वर इशूड टुगेदर, एक साथ उन्हें इशू किया गया। अब देखो भाई, पहली चीज मैंने तुम्हें अभी बताई थी
कि जब शेयर्स इशू हुए तो हमें पता है 1 लाख हुए पूरे साल में, जिसमें से 40,000 तो किसको मिले, वेंडर को मिले, 40,000 किसको मिले, वेंडर को मिले। लेकिन इस वेंडर की एक कंडीशन थी कि इसको हमने जो इक्विटी शेयर दिए वो किस पे दिए, पार पे दिए। किस पे दिए, पार पे दिए। तो मतलब 1 लाख में से आपने 40,000 तो वेंडर को दे दिए, बचे कितने, 60,000। तो ये किस पे होंगे, ये 10 पे हो चुके होंगे आपके। तो हमसे ये भी नहीं पूछा, हमसे ये बिल्कुल नहीं पूछा कि वेंडर वाला बताओ, हमसे तो कैश वाला पूछा है। तो अगर 40,000 वेंडर को दे दिए तो 60,000 ही तो कैश पे गए ना, 40,000 तो किस पे दे दिया आपने, वेंडर पे। ठीक है, तो ये 60,000 वाले जो इक्विटी शेयर्स हैं ये कैश पे निकाले आपने, और हमसे बोला भी है वो शेयर जो कैश पे इशू हुए हैं वो कितने रुपए पे निकाले गए। अब ध्यान से देखो, ये किस पे निकाले गए होंगे, ये पक्का निकाले गए होंगे किस पे, प्रीमियम पे। क्यों प्रीमियम पे निकाले गए, ठीक है, देखो भाई यहां पर तो आपको प्रीमियम मिलने से रहा क्योंकि ये पार पे चल रहा है, बट यहां पर तो सिक्योरिटी प्रीमियम बन रहा है। कितने का बन रहा है, पहले 2 लाख था, अब कितना हो रहा है, 3,20,000 हो रहा है। तो मतलब ये पैसा कहां से आया, ये 1,20,000 कहां से आया, ये पैसा कैश पे शेयर्स निकालने से आया। ठीक है, तो अगर मैंने पहले फेस वैल्यू के हिसाब से 10 मंगाए होंगे तो मैंने इस पे और कितना मंगाया, 60,000 इंटू 2 भी मंगाया। ठीक है, तभी मेरे को कितना मिला, 1,20,000 भी मिला। ठीक है, तो बेसिकली ये 1,20 किसकी वजह से बढ़ा, कैश के शेयर्स प्रीमियम पे निकालने में। मतलब आपने इसको निकाला है 10+2 पे, मतलब 12 पे। तो इसका आंसर हो गया भाई 12। क्लियर है ये चीज, तो आपको यहां पे भी ध्यान देना था और इसको भी मैनेज करना था। क्लियर, अब चलते हैं भाई इसके थर्ड पार्ट पे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। तो भाई कर लिया आपने, सेकंड तक हो गए। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कहता है हमसे। 1 अप्रैल 2024 को, ठीक है, 1 अप्रैल 2024 को देखेंगे तो इधर की बात करेंगे क्योंकि ये है 31/3/2024 आपका। 31/3/2024 की अगली डेट क्या होगी, 1/4/2024। द कंपनी फॉरफिटेड ऑल द डिफॉल्टिंग शेयर, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कंपनी ने क्या किया, जितने भी शेयर्स यहां पे डिफॉल्ट हुए थे इस साल में उनको क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। अब ऑल द वर्ड सोच के कुछ लोग क्या करेंगे भैया, कहेंगे 10,000 करो, क्योंकि 5,000 पहले डिफॉल्ट हुए थे और 5,000 यहां हुए थे। तो भाई इन्होंने ये कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको बोला है 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 मतलब इसमें जो हुए, क्योंकि इसी के अगले वाले का ही तो दिन है वो। क्लियर, व्हाट अमाउंट विल अपीयर इन द शेयर्स फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर। तो फॉरफिट के टाइम पे फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा वो तो फॉरफिट करके देखेंगे। कैसे करेंगे भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। अब देखा जाए ये 5,000 को हम क्या करने वाले, फॉरफिट करने वाले, क्योंकि यही तो है जिन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। ठीक है, तो 5,000 इंटू कितना, पूरा ही 10 आएगा क्योंकि 2 रुपए इन्होंने मांगे थे बट दिए नहीं, तो 50,000 यहां आ गया और 5,000 इंटू 8 यहां आ जाएगा, इंटू 2 यहां आ जाएगा। क्योंकि भाई 8 तो इसने दे दिए ना, सिर्फ 2 ही तो नहीं दिए। तो वो पैसा जो उसने नहीं दिया, जो उसने दे दिया होता है वही तो फॉरफीचर का पार्ट बनता है। तो 8 रुपए दे दिए, मतलब कितना आ रहा है यहाँ पे, 40,000। तो हमारा आंसर है भाई 40,000। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर जल्दी जल्दी बस 3 और बचे हैं वो कर लेते हैं। हो गए 4। अब देखो 5वां, ओ सॉरी हमारे अभी 3 हुए, चौथा देखो पहले, मुझे ही बहुत जल्दी हो रही है क्वेश्चन खत्म करवाने की। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर, नंबर ऑफ इशूड शेयर कितने होंगे एज ऑन अप्रैल 1, 2024 को आफ्टर द फॉरफीचर ऑफ दीज शेयर। मतलब जो शेयर आपने फॉरफिट कर दिए हैं ना, उन्हें निकाल देने के बाद आपके इशूड शेयर कितने बचते हैं। तो भाई वो आपके पास बचेंगे कितने, 5,50,000। क्यों बचेंगे, अब आप ध्यान से देखो ये चीज। भाई देखो इशूड शेयर क्या होते हैं, जितनी कंपनी को जरूरत होती है उतना पैसा वो आपसे मांगती है। ठीक है, तो बेसिकली उसने 5,50,000 शेयर निकाले हैं आपसे पैसा मांगने के लिए 55 लाख। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर आप कुछ शेयर्स को फॉरफिट कर देते हो क्या उससे इशूड कैपिटल फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सब्सक्राइब एंड सब्सक्राइब कैपिटल पे, सिर्फ किस पे, सब्सक्राइब कैपिटल पे। तो हमसे तो वो ये कह रहा है कि इशूड शेयर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, नंबर ऑफ इशूड शेयर कितने रहेंगे। तो भाई नंबर ऑफ इशूड शेयर तो सेम रहेंगे, सिर्फ दिक्कत कहां जाएगी, सब्सक्राइब कैपिटल में जाएगी, और वो हमसे पूछा ही नहीं। क्लियर, तो ट्रिकी क्वेश्चन था, ये सेम रहने वाले हैं आपके। क्लियर, तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या दिमाग में तो उतार ही लिया होगा आपने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अभी तक के क्वेश्चन तो ना बिल्कुल मक्खन थे, मजा आ रहा था करने में, लेकिन ये भाई थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अगर 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स क्या कर दिए जाए, री इशू कर दिए जाए 14 पर शेयर पे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एसपीआर। तो अमाउंट कितना होगा एसपीआर का और कैपिटल रिजर्व का रिस्पेक्टिवली एज ऑन अप्रैल 1, 2024।
1 अप्रैल 2024 के हिसाब से कितना एसपीआर का अमाउंट बचेगा और कितना क्या बचेगा, कैपिटल रिजर्व का बचेगा, ये आपको बताना है। 5000 शेयर्स मैंने फॉरफिट किए थे, जिसमें से सिर्फ 2000 को मैं री इश्यू कर रहा हूं, कितने पे, 14 पे। तो अगर मैं उनको री इश्यू करता हूं तो इसकी एंट्री क्या होगी, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको फॉरफिट, इसको एक तरीके से री इश्यू करने की एंट्री होगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट। पहले फॉरफिट की एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, अभी फॉरफिट की एंट्री कहां पे करवाऊं मैं आपको, ये करवा देता हूं यहां पे। इसको मिटा देते हैं हम, इसका हमें कुछ खास काम नहीं है। फॉरफिट की एंट्री करते हैं यहां पे हम। फॉरफिट की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ये मैंने पहले भी करी थी। यहां तो भाई 5000 से काम चल गया था, 5000 इंटू 10 इंटू 8 इंटू 2, यहां आ गया था 40000 शेयर फॉरफीचर में, यहां आ गया था भाई 10000, और यहां से आपका काम चल रहा था 50000 से। ये आपकी शेयर फॉरफीचर की एंट्री थी। अब एक बार री इशू की एंट्री देखो जरा। री इशू की एंट्री क्या होगी भाई, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर भाई 10 रुपए की चीज 14 में बेची जा रही है। ठीक है, तो 4 रुपए का क्या हो रहा है, आपको सिक्योरिटी प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लेकिन यहां पर सिर्फ बात 2000 शेयर की हो रही है। 2000 इंटू 14 इंटू 10 इंटू 4, 14 टू जा 28,000, कितना हो जाएगा 28,000। यहां कितना हो जाएगा 2000 इंटू 10 20,000, और यहां कितना हो जाएगा भाई 8,000। 8,000 का एसपीआर आपको यहां मिल गया। ठीक है, तो आपने ये एसपीआर 8,000 का कमा लिया इधर से। आपके पास 1 अप्रैल, ये 31/3/2024 का पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है 320 पड़ा हुआ है। तो 1 अप्रैल को कितना हो जाएगा ये, 1 अप्रैल को भाई 320 और 8 मिला के हो जाएगा 328। क्लियर है ये चीज। तो एसपीआर का सीन क्लियर कि 320 और 320 आंसर नहीं है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो कट जाएंगे। ठीक है, अब खेल बचा है सिर्फ 2 ऑप्शन का, बी और सी, क्योंकि 328 में से एक तो आंसर है। अब इसके लिए दोनों में से क्या है ये हमें निकालना पड़ेगा, ये भी निकाल के देख लेते हैं। चलो, अब अगर देखा जाए मेरे पास ऑलरेडी कैपिटल रिजर्व कितना पड़ा हुआ है, 40 पड़ा हुआ है। ठीक है, 40 पड़ा हुआ है, लेकिन यहां पर भी मेरे पास फॉरफीचर में क्या पड़ा हुआ है, 40,000 यहां भी पड़ा हुआ है मैंने। लेकिन ये 40,000 किससे कमाए हैं, जब 5,000 को फॉरफिट किया तो 40,000 मिले, मतलब 1,000 शेयर पे 8,000 रुपए मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं, ये 5,000 का है, अगर 40,000 को मैं 5 के हिसाब से बांटूं, क्योंकि मैंने भाई 40,000 कमाए हैं 5,000 शेयर्स को फॉरफिट करके। ठीक है, तो मैंने एक पे कितना कमाया, 1,000 शेयर से मेरे को 8,000 रुपए मिल रहे हैं एक पर, हर 1,000 शेयर से मैंने 8,000 रुपए जब्त करे, क्योंकि 5,000 से तो 40 कर लिए। ठीक है, अब अगर हर 1,000 पे 8,000 रुपए मिले हैं, तो 2,000 शेयर्स पे रीशू पे कितने मिले होंगे, 16,000 मिले होंगे। कितने मिले होंगे, 16,000 मिले होंगे। और इन्होंने ये भी बोला था कि ये जो ट्रांजेक्शन हुई है परचेज कंसिडरेशन की, इसके 40,000 कैपिटल रिजर्व बचा हुआ है अभी। ठीक है, 40,000 कहां गया है, कैपिटल रिजर्व में गया। तो ये 40,000 और ये हमारा वाला 16,000, जो कि एक पे 8,000 था, तो 2,000 पे कितना होगा 16,000, 40 और 16 कितना, पूरा 56,000, 56,000 आपके पास कैपिटल रिजर्व बचा है। ठीक है, 40,000 जो ऑलरेडी हमारे कैपिटल रिजर्व में है, और ये 1,000 पे 8,000 रुपए मिल रहे हैं, तो 2,000 पे 16,000 मिलेंगे। मतलब इन 40,000 में से 2,000 शेयर रीइश्यू करने पे 16,000 का फॉरफीचर इनके पास जाएगा, और वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा डायरेक्टली। तो कैपिटल रिजर्व में 40 + 16 कितना हो गया, 56। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है कि 328 का प्रीमियम बनेगा और 56,000 का कैपिटल रिजर्व बनेगा। क्लियर, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। फिर आखिरी क्वेश्चन, और ये सैंपल पेपर बिल्कुल शेयर्स की तरफ से खत्म, जल्दी से। हमारे पास है इस सैंपल पेपर का शेयर्स का आखिरी क्वेश्चन। देखो भाई, व्हाट विल बी द अमाउंट इन सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आफ्टर द रीइश्यू ऑफ दीज 2,000 शेयर। ठीक है, तो ये 2,000 शेयर हमने कहां से रीइश्यू करे, इसमें से करें 31/3/2024 में से। तो भाई सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का अमाउंट को क्या होगा। ठीक है, जब मैं वापस से, मैंने यहां पर इनके कितने डिफॉल्टर निकाले थे, 5,000 के डिफॉल्टर निकाले थे। ठीक है, तो इसी की तो जो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप है उस पर फर्क पड़ा था, और फुल्ली पेड अप पे ही फर्क पड़ा था। तो अगर मैं उसमें 2,000 वापस से रीइश्यू कर दूंगा, तो मेरी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वापस से ऐसे शेयर्स आ गए हैं जिन्होंने पूरा पैसा क्या दे दिया है, पूरा पैसा मिल गया उनसे मेरे को, तो वो पार्ट बनेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप का। तो ये 2,000 के हिसाब से कितने पैसे मिल जाएंगे, 2,000 के हिसाब से हमें मिलेंगे 10 फेस वैल्यू, और 20,000 रुपए मिल रहे हैं।
तो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड भाई 20,000 से बढ़ जाएगी। 54,50,000 है, 20,000 और ऐड कर दूंगा इनकी वजह से, तो कितने हो जाएंगे भाई 54,70,000। यहां पर भाई हमारा ये सैंपल पेपर खत्म होता है। शेयर्स के सारे क्वेश्चन यहां से हो चुके हैं। आप लोग आराम से इसको 1.5x में या फिर सिंपली 1x में देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें सारे क्वेश्चन इंक्लूड है, कुछ नए क्वेश्चन इंक्लूड है। अब मैं आपको क्या कराऊंगा, जो अगली वीडियो आने वाली है उसमें प्रीवियस ईयर का एक सैंपल पेपर सॉल्व करवाऊंगा जो शेयर्स के क्वेश्चन से ही बना होगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा भाई शेयर्स खत्म, फिर डिवेंचर की 2 वीडियो आएंगी जिसमें डिवेंचर 2024-25 से और एक प्रीवियस ईयर का, बस खत्म, कंपनी खत्म हो जाएगी हमारी। क्लियर? तो भाई बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो। आखिरी पेपर है और आखिरी पेपर में बिल्कुल आखिरी की तरह लिखना है कि उसके बाद कोई कुछ कर ना पाए। क्लियर? चलो भाई बाय, बेस्ट ऑफ लक।